हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अनुपात और समानुपात। फ्रेंड्स, ये टॉपिक जो है ना आपको प्रतियोगिता परीक्षा में भी देखने को मिलता है और एकेडमिक क्लास जो होती है आपकी 7th 8th 9th 10th में भी इसका प्रयोग होते हुए आप देख सकते हैं। और यदि आप इन्हीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक और भी बेहतर होने वाला है। और यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो और भी आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो ध्यान से समझते हुए चलेंगे और बहुत ही अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अनुपात और समानुपात क्या होता है, तो जान लीजिए अनुपात क्या है। अनुपात का पहले मैं आपको बता दूं, इस तरह का चिन्ह होता है और समानुपात का दोस्तों इस तरह का चिन्ह होता है। इस अनुपात के चिन्ह को मैं क्या लिख सकता हूँ, भाग का चिन्ह भी कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ फ्रेंड्स, भाग का चिन्ह। और ये समानुपात का जो चिन्ह होता है फ्रेंड्स, इसको मैं बराबर का चिन्ह कह सकता हूँ। और कहना ही नहीं है, ये होता भी यही है। चलिए मैं आपको इसका कुछ एग्जाम्पल शो करके दिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है 5:2। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई फिर यहाँ पर मैं लगा देता हूँ समानुपात का चिन्ह और कोई संख्या ऐसे लिख देता हूँ 3:2। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 5, और ये अनुपात का जो चिन्ह है मैंने क्या बताया, भाग का चिन्ह, तो 2 से इसको मैं करूँगा यहाँ पर भाग। ठीक है, समानुपात का चिन्ह मैंने आपको क्या लिखा था यहाँ पर, बराबर, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं बराबर। ठीक है, और फिर क्या लिखूँगा यहाँ पर, ये 3 है और अनुपात 2 है, तो इसको मैं ऐसे भाग कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये चिन्ह काम करते हैं। क्वेश्चनों में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पर समझ में आ जाएगी चीज़ें। तो फिलहाल मैंने आपको केवल और केवल अभी चिन्हों के बारे में बताया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपको हल करने से पहले बताना चाहूँगा अनुपात का प्रयोग कैसे हो सकता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूँगा। फ्रेंड्स, आपके पास 10 रुपये है। कितने रुपये है फ्रेंड्स, 10 रुपये। और इन 10 रुपये को आप जो है ना 5 लोगों में बांटना चाह रहे हैं। कितने लोगों में, 5 लोगों में। तो मैं अनुपात का चिन्ह लगा दूं फ्रेंड्स, 5 लोगों में बांटना चाह रहे हैं। तो हमें ये पता करना है कि एक आदमी पर या एक लोगों पर, या मैं कहूँ एक बच्चे पर कितने पैसे आएंगे। अगर हम 5 लोगों में बांट रहे हैं तो एक लोग पर कितने पैसे आएंगे। तो हम क्या करेंगे, 10 रुपये ऐसे लिखेंगे फ्रेंड्स, और भाग करेंगे किससे, 5 से। क्यों भाग कर रहे हैं, मैंने बताया अनुपात का चिन्ह को क्या कह सकता हूँ मैं, भाग का चिन्ह, और होता भी है। तो 5 से मैं जब इसको भाग करूँगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 10 रुपये थे, इन 10 रुपयों को आप 2-2 रुपये के रूप में 5 लोगों पर बांट सकते हैं। यहाँ तक आपको पूरी की पूरी फिल्म क्लियर हो गई होगी अनुपात की कैसे बांटा जाता है। फ्रेंड्स, अब मैं करने जा रहा हूँ इस तरह का एक क्वेश्चन आते हैं, आपकी बुक्स में देखने को मिलेगा, प्रतियोगिता परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलिए, यहाँ पर दिया गया है x की वैल्यू, मिड में x की वैल्यू, ये किनारे पर है, ये किनारे पर है, और ये 5 और x बीच में है, इसे मध्य वैल्यू भी कह सकते हैं। तो x की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो किस प्रकार निकालेंगे, चलिए शुरू करते हैं अपनी इस कहानी को। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है फ्रेंड, 10 ऐसी का ऐसी लिख लेना है। तो फ्रेंड्स, हमने 10 को ऐसा ही लिख लिया है, और x कहाँ जाएगा, अनुपात का चिन्ह है तो भाग है तो बटे में जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये समानुपात का जो चिन्ह है ये किसको दर्शाता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था बराबर को दर्शाता है। यहाँ पर देखिए आप, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको यही चीज़ें क्लियर की थी। तो चलिए यहाँ पर हम लगा देंगे है इक्वल का चिन्ह, यानी बराबर का चिन्ह। इस समानुपात को हमने बराबर में चेंज कर दिया। फिर ये 5 ऐसी का ऐसी लिख देंगे एज इट इज, और अनुपात का चिन्ह है, अनुपात का चिन्ह का मतलब क्या बताया था फ्रेंड्स, भाग का चिन्ह, ये रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, 3 को 5 के बटे में लिख देंगे इस तरीके से। फिर आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है फ्रेंड्स, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की गुना 10 में करेंगे, x की गुना 5 में। तो क्या होने वाला है, 3 धाम 30, और ये बराबर अपनी जगह ऐसी का ऐसे ही रहेगा। x की गुना 5 में करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा आपका 5x। ठीक है फ्रेंड्स,
ये जो 30 है बराबर है 5x के और 5x है बराबर 30x के, तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता? 5x बराबर 30 लिख सकता हूँ ना फ्रेंड्स? ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। x की मल्टीप्लाई में 5 है, तो ये मल्टीप्लाई में जो 5 है इसको मुझे ख़त्म करना है, क्योंकि मुझे तो केवल x की वैल्यू चाहिए। 5x की वैल्यू तो 30 होगी, लेकिन मुझे अकेले x की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर मेरा अकेला एक x है, ना कि 5x था। तो मैं जो x की मल्टीप्लाई में 5 है इसको बराबर के हर में भेज दूंगा। ठीक है, कोई भी चीज़ बराबर से बराबर वाले के हर में ही जाती है, यानी कि भाग में चली जाती है। तो मैं लिखूंगा x बराबर 30 और हर में आ जाएगा 5। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 छंग 30। तो x की जो वैल्यू आने वाली है फ्रेंड 6/1। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं x की वैल्यू 1 से जब 6 को भाग करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? 6 ही आएगी। तो फ्रेंड्स हमारा x की वैल्यू आ गई है यहाँ पर 6। अगर मैं यहाँ पर ये जो 6 रख दूँ, इस x की वैल्यू को यहाँ पर 6 रख दूँ, तो 10/6 5/3 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है कि 10/x समानुपात यानी बराबर है किसके? 5/3 के। हालांकि संख्या आपको अलग देखने को मिल रही है, संख्या आपको अलग देखने को मिल रही है, लेकिन ये इक्वल है। ये कैसे पता करेंगे हम? तो चलिए मैं वेरीफाई करके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम x की वैल्यू यहाँ पर रखने वाले हैं। कहाँ पर? यहाँ पर। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ अब 10/, अब मैं कर रहा हूँ वेरीफाई। ठीक है फ्रेंड्स, 10/, x की वैल्यू क्या लिखूंगा यहाँ से उठाकर? जो मैंने फाइंड की है 6, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 6। ठीक है फ्रेंड्स, और समानुपात का चिन्ह लगा दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा 5/3। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? 10 अनुपात का चिन्ह है, भाग में बदल जाएगा, अपोन में 6 आ जाएगा। समानुपात का चिन्ह है, बराबर में बदल जाएगा, 5 है, 5 को ऐसे लिखूंगा एज इट इज। अनुपात का चिन्ह है, भाग में बदल जाएगा, अपोन में 3 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या इसमें कुछ गुंजाइश है इसको सिंप्लीफाई करने की? क्या मैं इसको छोटा कर सकता हूँ फ्रेंड्स? हाँ कर सकता हूँ। क्या 2 के टेबल में 5 आता है? सॉरी, 2 के टेबल में 10 आता है और 6 आता है? तो आप कहेंगे जी आता है। तो 2 पंजे कितना हो जाएगा फ्रेंड? 10 और 2 तिया कितना हो जाएगा? 6। तो ऊपर अब कितना आया हमारा? 5 और नीचे 3, और बराबर में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, 1 से भाग हो जाएगा, 1 पंजे 5 और 1 तिया 3, ऐसी कैसी। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं 5/3 बराबर 5/3 एक दूसरे के इक्वल है। लेकिन हम इसको और भी किस तरीके से लिख सकते हैं? हाँ जी लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/3, यहाँ पर ऐसे करके दिखाऊँ, इस वाली फॉर्मेट में लिख सकता हूँ जी, लिख सकता हूँ 5/3 समानुपात है, ये वाला भी कैसे लिखूंगा? 5/3। तो फ्रेंड्स अब हमने जो x की वैल्यू निकाल ली, यानी हमारा जो x का मान था वो बिल्कुल एक्यूरेंसी के साथ बिल्कुल सही था। जो हमने x की वैल्यू यहाँ पर पुट की और हमारा रेशियो बन के आ गया सेम, 5/3 समानुपात 5/3, यानी 10/x समानुपात है किसके? 5/3 के। तो यहाँ तक फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गई होगी चीज़ें। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं और फिर आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको अनुपात और समानुपात अच्छे से निकालना भी आ जाएगा। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन और शुरू करता हूँ आपके लिए। तो मैं अपने पास से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स मैं लिख लेता हूँ अपने पास से एक क्वेश्चन नंबर 2 मान लेता हूँ मैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैं मान लेता हूँ 25/5 और समानुपात है 45/9 के, यानी 9 के। तो फ्रेंड्स इस प्रकार का यदि क्वेश्चन दे दिया जाता है तो आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, आपको विचलित नहीं होना है। आपको ध्यान रखना है कि हमें सिखाया क्या गया था और किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। तो 25/5 समानुपात है 45/9 के। तो आपके मन में सवाल आएगा कि यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 45, ये कैसे बराबर हो जाएगा? यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9, ये कैसे बराबर हो जाएगा? तो फ्रेंड्स अब हम करके, अभी हमने एक सवाल किया है, वेरीफाई किया था, जैसे जांच की थी, यहाँ पर मैंने रेड पेन से जो जांच की थी क्वेश्चन नंबर 1 की, उसी तरीके से हम इसको भी सरल करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे कि ये एक दूसरे के समानुपात है या नहीं है। समानुपात मतलब बराबर। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं
25 को ऐसी का ऐसी लिखेंगे एज इट इज। अनुपात का चिन्ह कहे में चेंज हो जाएगा, भाग में अपोन में 5 आएगा। फ्रेंड्स समानुपात के चिन्ह को कहे में बदलेंगे, बराबर में 45 एज इट इज ऐसी रहने वाला है अपने स्थान पर। और ये सम अनुपात का चिन्ह है फ्रेंड्स किस में बदलने वाला है, भाग में। अब फ्रेंड्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, भाग करके देखेंगे। 5 से 5 पंजे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 25। देखिए 5 एकम 5, 5 पंजे 25। और यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। तो ऊपर कितना आया फ्रेंड्स, 5 और नीचे 1। और बराबर में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी ऊपर 5 और नीचे 1। तो फ्रेंड्स इसको हम इस वाली फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। अभी तो हमने लिखा था रेड पेन से, वेरीफाई किया था ना, तो उसी तरीके से हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। 5:1 समानुपात है किसके फ्रेंड्स, इस 5:1 के। तो अब तो आप कह सकते हैं ना, यहाँ पर 5 5 के बराबर, 1 1 के बराबर। एक तरीके से यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। तो फ्रेंड्स अब तो आप बता दोगे कि 5:1 समानुपात है 5:1 के। लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही थी शुरू में, क्योंकि हमने ये सरल किया और सरल करके इस तरीके से एक सिंप्लीफाई करके छोटे फॉर्मेट में लिया है और इसको इक्वल दर्शा दिया, यानी समानुपात में दिखा दिया। तो अब हम कह सकते हैं 25:5 समानुपात है 45:9 के। तो फ्रेंड्स यदि आपको कोई और डाउट है इस तरह के कॉन्सेप्ट में, अनुपात समानुपात में, तो आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं और अच्छा सा फीडबैक दे सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर।